दरबार। आप लोगों को बार बार ये वीडियो बताया जा रहा है, साधु की महिमा वेद भी न जाने। परम गुरु भगवान में कोई फर्क नहीं। प्यास मन लागी, अगर मन में प्यास लगी है तो उस प्यास को बुझाने के लिए कोई यत्न तो करना पड़ेगा। तो बताया ऐसा सद्गुरु मिले कि मेरी प्यास बुझा दे, फिर वो तन मन अर्पण तो करना पड़ेगा। अगर हम लालच करेंगे फिर नहीं होगा बात। जब ब्रह्म हमारे पास आ गया फिर क्यों परेशान है? जवाब चाहिए मुझे, क्यों परेशान है? जिसने हमें सब कुछ दे दिया, बस बार बार सिमरन श्वासों में हम करते चले जाएं। अब हमें जो सिमरन कर रहे हैं उसमें दुनिया भर का पखंड डाल रहे हैं। मैं तेरी शरण मुझे बख्श लो, पखंड है। सिर्फ तू ही बोलना। अगर उसको ब्रह्म का ज्ञान है तो सिर्फ तू ही बोलना। इसके अलावा और भी कुछ बोल रहा है तो पखंड कर रहा है। तो पखंड से बचने के लिए हम ये बार बार वीडियो दे रहे हैं, ताकि इस वीडियो को ध्यान से सुने। पखंड में नहीं डाल रहे हैं। जब हमको भगवान मिल गया, वैसे तो भगवान मिलता नहीं, अगर भगवान मिल गया तो भगवान से ऊपर कोई चीज़ नहीं है जिसको हम ध्यान करें और कहीं मेला लगा करके लोगों को पखंड में डालें, कहीं और कोई पखंड डाले। ऐसा कुछ करने से हम अपराधी बनते चले जा रहे हैं, हम अपराध करते चले जा रहे हैं। हम उस जिंदी जोत शरीर में रहती हुई धोखा कर रहे हैं। कौन सा ज्ञान दे रहे हैं? ज्ञान देने वाला दुनिया में कौन पैदा हुआ? सिर्फ केवल परम गुरु ज्ञान देता है, इसके अलावा कोई ज्ञान नहीं देता। जिनको अपनी नाक नहीं साफ करने आती, टट्टी के हाथ नहीं कभी धोते, वो ब्रह्म का ज्ञान दे लेंगे? कैसे दे लेंगे वो? हम आप लोगों को इस बात को क्लियर करना चाहते हैं वीडियो में कि गाड़ी के पार्ट होता है, बिना पार्ट से गाड़ी कंप्लीट नहीं होगी। और पार्ट लगा के ब्रांड न्यू गाड़ी बना करके और मार्केट में उसको सेल कर दिया जाता है। उसी प्रकार से हमारे अंदर जो पार्ट हैं वो निराकार के पार्ट हैं। जैसे ज्योत है, मन है, बुद्धि है, आत्मा है, तृष्णा है, हवस है, माया है, कल्पना है, बैर है, विरोध है, नफरत है, क्रोध है, अंधविश्वास है। ये सारे पार्ट हैं। इन पार्ट से ये गाड़ी तैयार करी हुई है। हाथ है, पैर है, नाक है, मुंह है, आँख है, पेट है, पीठ है, कुछ इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां। तो इस प्रकार से ये पार्ट है और ये पार्ट निंकार के हैं। तो निंकार के पार्ट को हमें परेशान नहीं करना। अब हम भगवान को देखें, ब्रह्म जो है निराकार है, इसका कोई आकार नहीं। तो हम क्यों बार बार भ्रम में डाल रहे हैं? इतिहास के मुताबिक कुछ भी है, हमें अपने आप को देखना है। वर्तमान अपनी लाइफ में अगर भगवान देखा है तो हमको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि जल को भगवान बोल देते हैं, ज्योत को भगवान बोल देते हैं, हवा को भगवान बोल देते हैं, और भी नाना प्रकार के ऐसी बातों को भगवान बोल देते।
अरे भाई, भगवान जो है वो तो भगवान ही है, जो निराकार है वो तो निराकार ही है। अब जो भी गाड़ी तैयार करी है उसमें अपना अंश डाला हुआ है और उससे गाड़ी चल रही है। अब हम क्यों लोगों को भ्रम में डालें, क्यों भ्रम में डालें? भगवान तो मर के भी है और जिंदा भी है, तो इसको अगर देखा है तो हम भ्रम में नहीं डाल सकते। क्यों देखा, क्यों देखा इसको? भगवान है तो ठीक है, भगवान सब जगह, फिर देखा क्यों? देखने से अनुभव क्यों किया, एहसास क्यों किया? इस सब में जानवर हैं, पशु हैं, पक्षी, सब में जोत है। जोत किसकी है? जिसने दुनिया बनाई है। तो आओ इस बात को ध्यान करो, वीडियो को सुनो, ज्ञान समझो। जब ज्ञान समझ में नहीं आएगा तो आज भी डूबे और कल भी डूबे। जो दलदल में फंसे हैं उनकी बातों को सुनोगे तो दलदल में ही फंस जाओगे। दलदल में फंसा हुआ रास्ता डालकर खींचोगे, वो अपने तरफ खींच लेगा और फंसा देगा। क्यों फंसा हुआ है दलदल में? दलदल फंसा हुआ है तो हम दलदल में नहीं हैं। वो नरक में जा रहा है, हम क्यों जाएं नरक में? हमें खुद को देखना है। पहले भी हमने बोला है कि अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को ठीक करना है। अपने आप को भगवान से मिलाप करने के बाद हम भगवान में लीन हो जाएं, जिंदे हल्फिया बयान दें, ओनली फॉर गॉड। इसके अलावा कुछ नहीं। कहने की बातें हैं, लिख दिया किसी ने, इसके ऊपर नहीं विचार जाके मन बसियो नहीं कर। अरे मन तो परेशान है, कैसे बसेगा? कैसे बसेगा मन में? मन को अर्पण करना पड़ता है। इतिहास को पढ़ते हैं तो उसमें देखें, राजा जनक ने अर्पण किया तो उसको मतलब सब कुछ मिल गया। तो हम मन को ही अर्पण नहीं कर रहे, मन को नहीं अर्पण कर रहे हैं। मन तब अर्पण होगा जब हम मन की जगह माया को, मारना नहीं है, माया को हम नारायण के हवाले कर दें। किसी घरवाली है, चली जा भाई, चली गई। मन भी नहीं मरता है। अब मन के अधीन होकर हम सिमरन कर रहे हैं, ज्ञान समझो, सिमरन कर रहे हैं। तो सिमरन करने के बाद मन में निराकार आ गया। अब मन भी सट हो गया और माया भी सट हो गई। अब यहाँ पर जो हमारी ऐसी स्टेज बन गई, जो तृष्णा भी खत्म, हवस भी खत्म। तो जब ये चीज़ें हमारी खत्म होगी तो हम क्या बन गए? एक मनोरभाव। अभी और कुछ नहीं बने, मनोरभाव। इंसान बनकर हम दुनिया में जी रहे हैं, इंसान बनकर जी रहे हैं। अभी इस स्टेज पर ज्ञान समझने के बाद जब आ जाएंगे तो अहंकार नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा अहंकार। अभी जितने फोके फायर करने वाले हैं, फोकरे, वो अहंकार में डूबे हुए हैं। तो कैसे आप विश्वास करोगे उनके ऊपर? फोकरों के ऊपर कभी विश्वास आएगा? वजन डालो अपने आप में, निर्गुण के साथ इश्क पक्का लगाओ, इश्क हकीकी लगाओ, ताकि आपका मन बैराग हो जाए। बैराग मन को चंचलता नहीं आएगी, कभी भागेगा नहीं, अंधविश्वास की बात नहीं करेगा और अंधविश्वास में जाएगा भी नहीं और किसी को अंधविश्वास में ले भी नहीं जाएगा। इसलिए कहने की बातें सबका भला, अरे कहने से बात नहीं बनती है। ये तो निर्गुण के हाथ में है, क्या करना है क्या नहीं करना है, हमारी कोई रूटीन लगाई है। इसलिए ये वीडियो को बार बार सुने, ज्ञान को समझें, यही मेरी प्रार्थना है। बाकी और कुछ नहीं है, बाकी सब चलता रहेगा। हमारे बाप दादा परदादा जैसे भी ज़िंदगी जी गए और हम जो जी रहे हैं वन क्वालिटी,
वन क्वालिटी ज़िंदगी जी रहे हैं, सुपर क्वालिटी, सबसे अव्वल ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ऐसे जीने का मज़ा आता है और हमेशा चेहरे पर लाली होनी चाहिए, क्योंकि इसके सिमरन में बहुत बड़ी शक्ति है। तो मेरी विनती प्रवान करो, वीडियो को बार बार सुनो। हमारे पास पाकिस्तान से भी कमेंट कर रहे हैं और हमको इस बात की खुशी नहीं है, हमको ये महसूस हो रहा है कि धीरे धीरे वीडियो के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान समझ में आ रहा है। दरबार